अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। और आज ईद के पुरमसर मौके पर सिटी 21 न्यूज़ की तरफ से आपको और मेरी तरफ से जनाब कहेंगे ईद मुबारक। छोटी ईद के बड़ी खुशियाँ हैं जनाब, और बांट रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। आप हैं किसी के साथ और हम हैं आपके साथ, और हमारे साथ जो है एक ख़ास पर्सनैलिटी मौजूद है। किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, माशाल्लाह दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि इंटरनेशनली सतह पर अगर देखा जाए तो अपने पाकिस्तान का जो कल्चर है, बड़ा रिच कल्चर है जी पाकिस्तान का। हमारी सकाफ़त बड़ा माशाल्लाह दुनिया भर से लोग आते हैं पाकिस्तान में और हमारे यहाँ सैर व तफरीह करते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि यार पाकिस्तान में तो बेतहाशा बड़े ज़बरदस्त कलर मौजूद हैं। इसी कलर्स को अगर हम बात करें सकाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो बेतहाशा पाकिस्तान में इतने सिंगर्स ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें से एक खूबसूरत सा सितारा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे साथ हैं। और कल्चर डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, और कल्चर डिपार्टमेंट रहते हुए भी पाकिस्तान का ज़ाहिर है तो कल्चर डिपार्टमेंट में है तो पूरी दुनिया में इनका जाना होता रहता है, टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत बनते रहते हैं। और आज हमारी 21 में इन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनके साथ प्रोग्राम करें, और ना सिर्फ बल्कि ये टेलीविज़न होस्ट की हैसियत भी रखती हैं। इस वक्त राइट नाउ टेलीविज़न पर भी दिखाई दे रही हैं, और आवाज़ की तो क्या ही बात है, जादू है जनाब इनकी आवाज़ में। क्योंकि सूफ़ी कलाम की बात की जाए या फ़ोक की बात की जाए, हर और बहुत सारे राग हैं, वो भी सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अनीना फ़िदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हक मौजूद जी, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, छोटे से गरीब खाने में आपको वेलकम। अरे नहीं, आपका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आपने मौका दिया कि हम आपके साथ ईद मनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। ज़रूर। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मालिक के बड़े करम है, अल्लाह के बड़े एहसान है। क्या बात है, यही जो चीज़ है, इस बुनियाद पर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को टोटली अगर मामलात को आगे ले जाए तो मैं कहता हूँ हर इंसान फिर हर राह में कामयाब हो जाता है। कामयाब होता है। ऐसे ही तवक्कल तवक्कल रखो। तो तवक्कल की बुनियाद पर माशाल्लाह आज आप, अल्लाह के बड़े एहसान है। आप जैसी हस्तियाँ मेरे गरीब खाने पे, इससे बड़ी और तवक्कल मेरे लिए और क्या। इस जगह पे क्या कहूँ कि आप मौजूद हैं। अरे नहीं, आपका खुलूस है, आपको मोहब्बत होती है, और ये प्यार है जो ईद के मौके पर हमने बांटना है, और एक दूसरे चाहे वो नाराज़ लोग हों उनको मनाना है, इस ईद को मज़ीद आगे लेके जाना है, खुशियों को बढ़ाना है। वैसे हम तो राज़ी हैं। क्या बात है, यही चीज़ इंसान को आगे लेगा, क्योंकि तवक्कल जब कर लिया तो कहानी। हाँ, और ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े में। ईद कैसी गुजर रही है? ईद आपके साथ गुजर रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और ईद पे खाने वाने, आपको पता है सारी चीज़ें, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिकॉर्डिंग्स इतनी सारी होती हैं, और बस इसी तरह जैसे आम सबकी चांद रात वाले दिन जाना निकलना आज भी वैसे ही है, सैर तफरीह करके मेहंदी वगैरह लगवाना है सब। अच्छा, वो मेहंदी आप देख रहे हैं कि मेहंदी मैंने लगाई नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उस तरफ मेरा नहीं झुका होता कि कपड़े ख़रीदना और ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बाकी दूसरी चीज़ें ऑब्वियसली चलती रहती हैं, बट शौक नहीं है कि जाके शॉपिंग में पूरा टाइम ज़ाया करूँ। नहीं तो अब आज के दौर पर तो ऑनलाइन का ज़माना भी हो गया है ना, तो एक ख़वातीन होती जो फिजिकली तौर पे जाती नहीं, यार मार्केट जाएंगे, वहाँ जाके हम शॉपिंग करनी, ईद के कपड़े शपड़े बनाने, चूड़ी लेनी है। तो आप ऑनलाइन वाली खातून है या कोई ले आता है? कोई ले भी आता है, खुद भी जाती हूँ, लेकिन बहुत शौक नहीं होता। अच्छा, शॉपिंग। अच्छा ठीक, वो रश ज़रा ये है ना, आपको सुकून से आ जाए, ईद के कपड़े आ जाए, बस ठीक है, माशाल्लाह क्या बात है। तो फिर शीरखुरमा जो है फिर आपने बनाया या सिर्फ खाया? अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता क्या? ये पूछे ना कि अनीना के घर में पकता है क्या ईद के दिन? हमारे घर में ईद के दिन पकता है, मछली पकती है, फ्राई होती है, और भिंडी फ्राई होती है, आलू फ्राई होता है। हमारा मेन्यू है, यानी कि ईद का, छोटी ईद का। अच्छा। और पेहू चावल उसको कहते हैं, क्रश्ड राइस जो होते हैं, जैसे इंडिया में पोहा, हमारे यहाँ उसी को, पोहे को मीठा बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं पेहू चावल। और एक और ख़ास किस्म की डिश है, उसको कहते हैं बुसरी। अच्छा। वो गुड़ का पराठा होता है, उसके ऊपर इतना ज़रा मक्खन डाल के हमने सर्व करना होता है, वो ईद की मीठी है। क्या बात है, गुड़ का पराठा जी है, कितना ज़्यादा। और देसी गुड़, देसी है ना, हमारे तो हर तरह के गुड़ आ गए। नहीं, हमारे तो ज़मीनों से आता है। ज़मीनों से तो जेन्युइन, मतलब क्या बात है, थोड़ा डार्क कलर का होता है। हाँ, वहीं पे बनता है हमारी ज़मीनों पे खुद ही। वो गन्ने से वहीं पे एक्सट्रैक्ट करके और उसको पकाया जाता है। देसी घी भी आ जाता होगा? देसी घी, मक्खन सभी कुछ, मक्खन समेत। क्या बात है भाई, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये अगर आपने अभी तक मिस की है, गाँव वाली फीलिंग, तो मैं कहता हूँ रह गए। अच्छा, तो इसके बाद फिर मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कौन आता है घर में? बड़ी बहन है यहाँ, बड़ी बहन आती है। अम्मी होती थी तो वो आती थी। अब खुद मैं ससुराल जाती हूँ, और फिर शाम में सभी आते हैं मेरे पास। नंद हैं, यानी पूरी फैमिली, बहनें हैं, भाई तो सारे बाहर हैं।
सभी बाहर रहते हैं, एक बहन यहाँ पे है। वो जो बचपन में मिलना जुलना, बहन भाइयों का जुड़ना, फिर ईदी का बंटना, हाँ जी, अम्मी अबू के हाथों से, क्या कहेंगे इस बारे में आप? वो वो दिन टाइम तो और आपका टाइम वो टाइम गोल्डन था। गोल्डन था। कहते हैं ना कि एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से गुजर जाए तो वो वापस नहीं आती, और माँ बाप ना रहें तो फिर इंसान वो रहता ही नहीं है। अच्छा। तो बचपन क्योंकि थोड़ी सी मैं सेंटी भी हो रही हूँ, हाँ, बचपन गुजर गया, गुजर गया। लेकिन वो टाइम मुझसे नहीं भूला जाता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत टाइम। बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन इतना दिली सुकून होता था जो अब इस टाइम में मौजूद नहीं है। नहीं, वो सही कहा जाता था कि अब्बू के पैसों पे तो मज़े किए जाते हैं, मज़े किया अपने पे से गुजारा किया गुजारा जाता है। किया। ऐसा ही नहीं, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। मोहब्बत, मज़ा, सुकून, और वो जो जहनी एक आज़ादी होती है वो नहीं है। वो अब नहीं। खुद पेरेंट्स बन जिम्मेदारी गए हैं, खुद पेरेंट्स बन गए। तो पेरेंट्स बनने के बाद फिर पता चलता है कि उन हालातों में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दे के हमें पाला होगा, खुद को बाला ताक रख के हमें कितनी चीज़ें प्रोवाइड की होंगी, हमारे रोने पे, हमारे हंसने पे। मुझे ये चाहिए, मुझे ला के दीजिए। होता था किसी आप किसके करीब थी? अम्मी के करीब ज़्यादा थी या बाबा के करीब ज़्यादा? अच्छा, बेटियां ज़्यादा बाबा के करीब होती हैं, है ना? वेरी नाइस। तो क्या याद है कि पहली फरमाइश जो आपको बाबा ने की, आपसे की हो और आपने तो पूरी हो गई हो? मैं अगर बाबा ये चाहिए मुझे, जैसे हम मांगते हैं। नहीं, मैं वो वाली बच्ची थी नहीं। ओके। शुरू से नहीं। अच्छा। मैं डिमांडिंग नहीं होती थी। अच्छा। मैं कहती थी कि मैं बाबा की बहुत ज़्यादा खिदमत करूं। माशाल्लाह। बाबा मुझे अब जाहिर है एजिड थे, तो मैं चाहती थी कि उनके पैर दबाऊं। वो पैरों को हाथ नहीं लगाने देते थे, कहते कि नहीं, लड़कियां जो हैं वो पैरों को ना छुएं। अच्छा। बाकी आप मैं उनकी खिदमत करती थी, उनके सर में तेल डालना या उनके हाथों को दबाना। तो अभी तक वो याद है वो चीज़ें। मैं डिमांडिंग कभी भी नहीं। और अब बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, और अब एक अपनी फैमिली बन चुकी है, क्योंकि साइकिल है ना, दुनिया एक साइकिल है, और दुनिया ने एक ना एक दिन फानी हो जाना है जी। तो दिल नहीं लगाना है, दिल जहाँ लगाना है वहाँ की तैयारी करनी है। सही बात। तो अब बच्चे हैं माशाल्लाह, कैसी रौनकें हैं, इनकी शॉपिंग है, ईद की तैयारियाँ हैं? मुश्किलें ये हैं कि जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक। चाहे आपके पास पैसा भी है ना, तो भी आपको हज़ारों चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं उनकी वजह से। एक दफ़ा पेरेंट बन गया तो फिर आप पूरी ज़िंदगी आपकी एक नौकरी होती है, हम नौकर होते हैं उनके। तभी बहुत से पेरेंट्स नहीं बनना चाहते या बहुत से शादी नहीं करना चाहते। मैं वही बता रही हूँ कि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड ख़त्म हो गया कि अब पेरेंट्स तो वहाँ पे है नहीं, बच्चों की चीज़ें वहाँ पे बिकती नहीं है। लोग वहाँ के लोग चाहते हैं कि अब जोड़े बने, शादियाँ हों। अच्छा। लेकिन वो ट्रेंड ख़त्म हो, और पाकिस्तान में अब आ रहा है वो वाला ट्रेंड। कल्चर की हम बात करें, आप दुनिया भर में जाती हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और कल्चर को प्रमोट कर दिया। अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपने बताया 32 राग हैं सिंध के शाह साईं के। इस पे ज़रा रोशनी डालें, क्या है सिलसिला, कैसे आप आई, कैसा हुआ? शौक़ था, मौसीकी ने आपको फंसाया या आपने मौसीकी को फंसाया? बस कहते हैं कि इश्क है, वहाँ से आए या वहाँ से आए, एक ही चीज़ है। इश्क जो है वो आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाता है। एक्सीडेंटली हुआ सभी कुछ। अमेरिका में मैं थी और वहाँ पे एक सेमिनार था क्लासिकल म्यूज़िक का। वहाँ पे उस्ताद राजू यूनिवर्सिटी थी MTJ मिशिगन में, वहाँ पे मैंने सुना उनको। और उसके बाद फिर एक किस उम्र की बात या किस साल की बात होगी? अगर 4-5 साल पहले की। 4-5 साल बाद मैंने स्टार्ट ही 4-5 साल पहले किया। ओके। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूं। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन तो नहीं कर सकती, आके ऐसे ही बैठ जाएं, आके हमें सुने, एज अ गेस्ट आ जाए। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ क्लासेस उनसे वहीं पे ऐसे ही ली। अच्छा। पूछती थी ऑफ द रिकॉर्ड, मैं उनकी स्टूडेंट ही थी। इसके बाद कराची जब आई तो उस्ताद शाहिद हमीद साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। PSCC में वो होते हैं, वो भी वही आवाज़, वही तरन्नुम, वही एक सहर अंगेज़ आवाज़, और जैसे वो बंदिशें स्टार्ट करते थे तो मुझे लगता था कि वही चीज़ है। जी। तो फिर मैंने बाकायदा उनसे मैंने स्टूडेंट उनकी बनी। तो शुरू से ही आप जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूफ़ी और फोक से आपका एक बड़ा एक और क्यों लोग तो रॉक और जैज़ और आजकल जो है फुल हड़ा हुड़ी वाले जो हैं वो गाने गा रहे हैं और शॉर्टकट आई डोंट नो, तो क्योंकि मौसीकी से मेरा तो मैं क्यों चुना इसको? क्या वजह क्या पेश आई? क्या ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने कहा नहीं यार दुनिया तो इस तरफ जा रही है, मैं इधर इस तरफ चलती हूँ? सर सोचें कि अपनी चीज़ जो है ना वो हमेशा अपनी रहती है। क्या बात है। जैज़, पॉप,
ये सारी चीज़ें हमारी नहीं है और हम उनसे अच्छा कर भी नहीं सकते। सही। हम अगर यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना भी रहे हैं तो वो भी हम खुद ही बेवकूफ़ बन जी 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 जी। हमारी अपनी जो चीज़ें हैं अगर हम उन्हें प्रमोट करें पूरी दुनिया में तो हमारा एक कल्चर भी प्रमोट होगा, हम खुद भी उसमें ग्रो करते हैं। सही बात। और यही चीज़ मुझे शायद इतना मुझे जो 2-3 सालों में मैं ग्रो हुई हूँ उसी की वजह से कि मैंने अपनी चीज़ को आगे रखा है। अच्छा। कल्चर इसलिए क्योंकि सिंध में आपको पता है सूफियों की सरजमीन है। सूफी ने एक पैगाम दिया है, एक उनका पैगाम है कि आप जो है वो मोहब्बत को कायम रखें। जी हाँ। सूफी का पैगाम मोहब्बत है। ठीक है। और वो मोहब्बत किस तरह लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को कैसे बताना है कि ये सूफीज़म है क्या। ओके फाइन। वो चीज़ जो उन्होंने शायरियों में लिखी, ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमत, शाह करीम, बुल्ले शाह, बाहू, गुलाम फरीद, जी हाँ, जी। और अनेक हमारे पास तो मैं एजाज साई हैं, मिस्री इमाम हैं, क्या शायरियाँ हैं। और तो आप जब इंटरनेशनल सतह पर गई जी, और माशाल्लाह आप जा भी रही, काफ़ी ममालिक में आपने माशाल्लाह पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट किया, जो सबसे अच्छा आपको लगा हो कि यार ये वाला जो मैंने गाना, जो मौसीकी का जो मैंने वहाँ कलाम जो भी आपने वहाँ पढ़ा, वो क्या था जो अब भी याद है और आपको बड़ी पज़ीराई मिली है उसमें? वो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इसको सुने, लेकिन सिर्फ ब्रेक के बाद सुनेंगे, अभी मैंने सुन मारा। था कौन सा अभी ये, वो कहाँ गई थी आप, क्या मोमेंट था? मैं पहला मेरा टूर अमेरिका का था। ठीक है। और अमेरिका में जब उन्होंने मुझसे सुना तो मैंने एक सिंधी भेरवी उनको सुनाई थी। ओके। और वो था असां इश्क नमाज जदों नीति है, वाह जदों भूल गए मंदिर मसीती है। वाह जी वाह। और इसके बाद फिर लोगों को बहुत ही खूबसूरत चीज़ लगी कि यार ये जो बात कर रही है उसमें एक पैगाम भी है और एक गाना भी है, सॉन्ग भी है। हम एंटरटेन भी हो रहे हैं और हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब अली, सीखना, यानी जहाँ मौसीकी अपनी जगह, जहाँ कल्चर प्रमोशन, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, वहीं इन्होंने अपने मौसीकी के अंदर एक ऐसा सिलसिला रखा हुआ है कि आपकी लर्निंग भी होती रहे और ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे लेंगे छोटा सा वफ़ा, वफ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। आप ईद मना रहे हैं, शीरखुरमा भी खा रहे होंगे, ईदी भी बांट रहे होंगे, मेहमान भी आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, या फिर शायद आप कहीं जा रहे होंगे तो वापस आइएगा। अब जो मैंने कहा था ब्रेक के बाद आने के बाद इनसे कुछ सुनेंगे तो आपको कहेंगे ईद मुबारक और छोटा सा वफ़ा। वेलकम बैक, खुश आमदीद और एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम। और आपको कहेंगे ईद मुबारक। खुशियाँ बांट रहे हैं और हम खुशियाँ समेट रहे हैं, और आपसे कि हम जहाँ तक हो सके अपने प्रोग्राम को उस तरह का बना डालें कि आप बैठे कहीं बोर ना हो, आप कहीं जले ना जाएं। वो अफराद जिनके घर में आज कोई नहीं आया, जिन्होंने ये प्लान किया था मैंने जाना है या मैंने कहीं से आना है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आज हम हैं और आप हमारे साथ होंगे, बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। हम ब्रेक पे थे, ब्रेक से पहले कि जनाब हम क्या सुनने जा रहे हैं जी। तो ईद भी है, खुशियाँ भी हैं और माशाल्लाह तैयारी भी है। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है भोपाली में। भोपाली में? जी, अच्छा, राग है। हाँ, तो ज़रूर लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या गा रही हूँ। जाहिर है वो अफराद जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए। हाँ, अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया हिन लड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालनियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना खूबसूरत आवाज़ में इतना खूबसूरत सा आपने ये कलाम
पढ़ा है, और ना सिर्फ बल्कि इसमें पैगाम भी है आपके लिए, हमारे लिए। क्या है जिनको अब भी नहीं, मैं चाह रहा हूँ आपकी अपनी इसकी तर्जुमा थोड़ा सा हो जाए उन लोगों के लिए जिनको अभी थोड़ा समझने से कासिर है। अच्छा, पंजाबी है क्योंकि और बहुत ही खूबसूरत कह रहे हैं कि अज सिक मित्रां दी वधेरी, मित्र अपने दोस्त, मेरे यार, मेरे अहबाब, उनकी आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्या बात? क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, दिल बहुत उदास और डूबी हुई है। ठीक। लू लू विच शौक चंगेरी है, मेरा दिल चाह रहा है कि वहाँ उठ के चला जाऊँ। अज नैना लाइयां हिन लड़ियाँ, आंखें बरस रही हैं उनको याद करने। असल में ये ऊपर की बात हो रही है कि आप उस मालिक से कैसे जुड़ें। बेशक। वो कहते हैं ना कि कभी कभी अल्लाह से ही कहता है कि रोज़ मांगने आ जाते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो ये फ़कीर जो है वो हमेशा एक अपने अंदर एक चीज़ रखता है कि उससे मिलन हो, उससे मुलाकात हो, उसको पालूं। क्या बात। सूफ़ी कहता है कि उसको पालूं, और सूफ़ी कहता है कि वो बसता है इंसान में, और इंसान को चाहिए मोहब्बत। हकीकत है, अगर इंसान जो है ये सिलसिला यूं ही रखे अपनी ज़िंदगी में तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है ये सिलसिला। और इसको यही इसी तरह अगर हर मामलात में लेके चलें, मैं समझता हूँ तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरसुकून है। लोग ना जाने क्यों इन चीज़ों में, दुनियादारी में बहुत ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं कि जिसकी वजह से जो वो ख्वाहिशात पैदा जब हो जाती हैं, इंसान है खैर हो सकती है, इसमें गलत भी नहीं है, और जब वो उसमें अबूर हासिल ना कर पाए तो फिर वो परेशानी का शिकार हो जाता है। ऐसे ही मालिक कहता है कि मेरे थोड़े से दिए में राज़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे थोड़े से किए में राज़ी हो जाऊँगा। तो जब वो उससे तुम इतना मांगते हो, क्या तुमने उतना किया है उसके लिए? सही बात है। जब उतना नहीं किया तो उतना मांगो भी मत। वो जो देता है वो उसकी वो जो वंड और विरस्त है ना, वो बड़ी कमाल की है। आप माशाल्लाह गुलकार हैं और कलाम पढ़ती हैं माशाल्लाह, और फोक को फ़र्क तो नहीं है मेरे ख्याल से, या कोई ख़ास आपके इसमें डोमेन में कोई फ़र्क हो? मैं बता रही हूँ, फोक जो है वो बाकायदा कोई राग नहीं होते। ठीक। वो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, चरवाहे हो गए, माएँ हो गई, खेत खलियान करने वाले लोग हो गए, अपने अपने ओकेजन पे वो एक क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको फोक कहा जाता है। दुनिया में हर मुल्क का अपना फोक है। ठीक है। मैंने जब शिकागो में परफॉर्म किया, वहाँ पे यूरोप के किसी दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए थे। अब यकीन करें उनका पहनावा भी सिंधी था। अच्छा। वो जो हमारे यहाँ एक फूलों वाले जी वो सेम उनके वही पैटर्न थे, और जब वो गा रहे थे वो भी उसी आवाज़ में, वही एक लॉ थी। और कमाल मुझे लगा कि देखें पूरी दुनिया का फोक एक ही है। अब जाहिर है इंसान पहले एक ही उतारा गया, उसके बाद फिर वो दुनिया में फैलता गया, तो वहाँ से वो शुरू चीज़ हुई। और ये कुदरती है, ये कुदरती देन है कि अल्लाह आपके अंदर डालता है। शायर है, आर्ट से जो भी रिलेट जो लोग हैं ना, मैं कहती हूँ इस आर्ट की वजह से ये दुनिया चल रही है। सही हकीकत है, ऐसे ही ये आर्ट के लोग हैं जिनके वजह से ये दुनिया कायम है, वरना तो रौनक है। आप बताएं ना कि ये जब बीच में पैंडेमिक हुआ, आर्ट ना होता तो हम तो मर गए होते। हकीकत बताएं। आप माशाल्लाह आप शिकागो गई, बाहर गई, और मौसीकी तो आपने यानी कि सूफ़ी कलाम पर आपने पूरा सिलसिला और अब तक स्टिल रखा हुआ है। कैसा लगता है? आपने क्या कहते हैं, क्या ये अचानक से भाई क्या हुआ, और ये इस मामलात में मौसीकी में आप आ गई, बच्चे क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहती है, किस तरह देखती है आपको? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी है माशाल्लाह, सब अपने कारोबारों में सभी में, लेकिन बड़ा फ़ख्र करते हैं जब मैं गाती हूँ। वो खुश वो हो रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं ये वाला कलाम किया तुमने, ये वाला किया, ये वाला सुनो। सभी भाई बहनें। अच्छा, शादी ब्याह खानदान में तो होता है ना, थोड़ी तकरीबात का एहतमाम हो जाता है, उसमें कहते हैं यार तुम कज़न हो, ऐसे ही होता है। अच्छा, शुरू में तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी। हाँ, क्योंकि ईद होती है तो ईद पे भी सारे आ जाते हैं, कहते हैं यार आप प्लीज़ ज़रा कुछ सुना। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, पहले एक्सेप्टेंस नहीं थी ना, कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसके बाद जब ये सब क्यों होता, नहीं होना चाहिए। नहीं, अब जब पूरी दुनिया जब मानने लगी है, और फिर घर वाले कहते हैं यार अच्छा ये देखा देखी होता है, वरना उनको पता होता है। बाहर वाले अगर वो आपको एक्सेप्ट करें तो घर वाले पहले कहते हैं हाँ यार अब तो मैं, अरे शुरू से ही ऐसी थी मैं, नहीं अब तो मैं बड़ी चेंजिंग आ गई। तो वो होता है, लेकिन घर के जो भी
ये मामलात हैं गाने बजाने वाले, वो मुझे दिए जाते हैं कि अब आप ये ये आपका डोमेन है, ये आप संभाल लीजिए। क्या बात है। आप होस्ट भी हैं माशाल्लाह और एक प्रोग्राम करती हैं आप, तंद तवार। पहले तो तंद तवार है क्या? तंद है स्ट्रिंग गिटार नहीं, गिटार की भी स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग होती है। हाँ, सब जो भी स्ट्रिंग। अच्छा, ये तंद है शाह साईं के तंबूरे। अच्छा, ओके फाइन। अब्दुल्ला शाह साईं भिटाई साईं, अब्दुल लतीफ़ भिटाई साईं, उनका है तंबूरा। अच्छा। उन्होंने इन्वेंट किया और उन्होंने राग इन्वेंट किए। अब देखें, एक आम आदमी कोई भी राग इन्वेंट करने से पहले वो उस पर प्रैक्टिस करता है। सही। शाह साईं मुहक्किक भी हैं और सरमोड़ शायर भी हैं, बहुत बड़े शायर इस दुनिया के। मैं कहती हूँ वो उनकी जो बैत हैं, जो वर्सेस हैं, वो लिखा हुआ बाकायदे कि जे तू बेतबाही से आयतूं आहिन। वो जो बात करते हैं वो समझे कि वो आयतें हैं। और शाह साईं ने जब अपने राग इन्वेंट किए, कोई 32 राग हैं हमारे सिंध में, और ये सोरठ जो है तंद तवार जी सिंध के राग है अपने 32 राग। इसमें राणू है और सस्सी है, कोहारी है, आसा है, आपके सुरसोरठ है और आसा है, इसके अलावा सुरसामुंडरी है, हुसैनी है। कोई ऐसा है जो उसमें आपको लगता हो यार ये वाला बड़ा मज़ेदार, इसमें जब मैं पढ़ूँ तो बड़ा अच्छा लगता है? सोरठ मुझे बहुत ज़्यादा। सोरठ कोई एक दो लाइनें अगर हमारे नाजरीन के लिए इस ईद के मुसर्रत मौके पर, वहाँ बहुत कुछ दावतें भी हो रही हैं, कहीं सवैयाँ भी पक रही हैं, कुछ खा भी रहे हैं इसी मौके पर। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। जरा सी रंजिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, जरा सी रंजिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना, कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या खूबसूरत आवाज़ है, मैंने आपको नवाजा है और ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, बड़ी देन है कि और फिर उसके बाद आपने उसको मज़ीद माशाल्लाह खुद से ही और फिर चीज़ें फिर आपने जैसे कि अमेरिका जाना होता रहता है और फिर वहाँ से आपको माशाल्लाह वक्त बड़ा हमारे पास कम है और बातें बहुत सारी हैं। आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैं ये गिला तो रहेगा आपसे कि आपने थोड़ा सा टाइम दिया है, लेकिन ईद है, ज़ाहिर आपको भी बहुत सारे काम हैं, हमें भी बहुत सारे बिल्कुल। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है हमारे चैनल के लिए कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, क्योंकि आज फैमिली टाइम होता है और फैमिली टाइम में हम भी आपके साथ ईद मनाने के लिए आपको लेके यहाँ आएंगे। नहीं, आप आए, हमें बहुत खुश। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी इस ईद के पुरमसरत मौके पर हमारे देखने वालों को? ईद जो है वो खुशियों की ही एक बात होती है, एक ओकेजन है, लेकिन इस ईद पे अगर आप उन लोगों का ख्याल रखें जो कि इस खुशियों को मना नहीं पाते, हेल्पफुल रहें, और अगर कुछ नहीं दे पाते तो मोहब्बत ज़रूर दें, अपने इर्द गिर्द मोहब्बतों को ज़रूर कायम रखें। और एक छोटा सा मेरा एक मैं कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द को ग्रीन भी रखें। क्या बात। जो ग्रीनरी है वो हमारी सिंध और हमारे मुल्क में बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी एक हमारे ऊपर मुसीबत आन करी है। सो मोहब्बत और हरियाली
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you so much, खुश आका। रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे, यूँ ही साथ रहे और पाकिस्तान का नाम आप यूँ ही रोशन करती थैंक यू रहें। सो मच। जनाब अली, वक्फा बहुत ज़रूरी है और आपको मैंने जो है मिलवाया, लेकिन अब जो है इसके अब ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं हमने तो खुदाफिज़ कर दिया लेकिन प्रोग्राम तो अभी बाकी है, तो बिल्कुल जनाब अली एक और हमारे पास एक बैंड है, बड़ा यूथ है हमारे पास, उनसे हम मिलेंगे, उनकी आवाज़ भी आप तक पहुँचाएँगे। बहुत अच्छा गाते हैं, क्या गाते हैं, कौन सा बैंड है अभी नहीं बताऊंगा, वक्फे के बाद जब आप वापस आएंगे। बड़ा ज़बरदस्त से आप सुनते आए हैं उनको, देखते आए हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं आप उनको। छोटा सा वक्फा, आपको कहेंगे ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपको कहेंगे ईद मुबारक। जनाब अली, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, हमारा आपके साथ और आप हमारे साथ, और आप हैं पता नहीं किसके साथ, लेकिन हमें जिनके साथ वो है आज का नौजवान और है पाकिस्तान का नौजवान। जनाब अली पाकिस्तान अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं, और आज उनको हमने धर लिया है जनाब। सो क्योंकि न्यूज़ चैनल पर बात थोड़ा सा ऐसी यूज़ करने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा, तो उनको हमने धर लिया मौके पर, और जय वक़फ़ पर इस वक्त मौजूद हैं, और इस जय वक़फ़ पर मौजूद होने के साथ हम ईद मना रहे हैं। और ये माशाल्लाह खूबसूरत से जनाब अली मिठाई भी है, समोसे भी है, और ये क्या केक शेक भी ईद मुबारक लिखा हुआ है। और हमारे साथ कौन है, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है, ना सिर्फ ये गाते हैं बल्कि बजाते भी बहुत अच्छा है, गिटार वगैरह दीगर चीज़ें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथ ज़रूरी है, इसके मिला के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। आवाज़ की अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद हैदर हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह से, और मोहम्मद फैसल हैं हमारे साथ। वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई ईद मुबारक। आपको ये खैर मुबारक। 3 वाली मिलते हो या 1 वाली मिलते हो? इसमें 3 वो हैं, हैं मौके के हिसाब से। मौके सामने वाले को देखकर आंखों में आंखें डाल एक वाला तो एक बार नहीं तो 3 बार। अच्छा, तो नौजवान अब 1 वाला रह गया, कंधा मिलाने वाला ईद मुबारक गया, वो 3, वो पूरे 4 नौजवान 1 वाला रह गया मेरी में तो। 1 वाला रह गया है, वो जो बूढ़े और थोड़े वो है ना, वो 3 मिलते है हैं ना, वो Mostly। वो वाली पार्टी वही जैसा मैंने बोला, है ना, मौका देख के वो एजेड हैं तो 3 बार तो मिलना पड़ेगा उनसे। 3 दफ़ा मिलना पड़ेगा। और कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, हाँ। वो उनके अगर आते हैं तो डर लग रहा होता है, यार ये पकड़ के दबाना दे यार, और नहीं यार इससे होते हैं, ऐसे होते हैं, उससे तो दूर ही रहता है ना, उससे दूर। उसको पीछे से देख के बस। हाँ बोले अच्छा भाई ठीक है, ईद मुबारक काफी है। अच्छा माशाल्लाह, ईद के मौके पे क्या हो रहा है भाई? पहले तो हैदर भाई आप बताएं। माशाल्लाह ईद के मौके पे वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है, सोते रहे बस यार, यही ये ईद यार। अब यही रह गई, है ना, ईद ईद सोते यही हुए है। गुजरे। बहुत ही कुछ सोते माशाल्लाह। तो हम सोते हैं और सोने का फिर उठते हैं, फिर मेहमानों का इंतजार करते हैं। ऐसे जाते फर्स्ट डे क्या होता है? फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे फैमिली में सब आते हैं, यही होता है कि आप नमाज वगैरह पढ़ के कब्रिस्तान में हाजिरी दे के और बस अपना नाश्ता करा और बस खत्म आपका दिन। हाँ भाई। सोए और फिर उसके बाद बिस्तर और आप और बिस्तर होता है ना। फिर यही होता है, फिर आप खाने के लिए उठते हो, बस खाए तो और शीर वापस खुरमा चले। जो है वो पहले ही सुबह हाँ, सुबह शीर खुरमा नाश्ते में। नाश्ता। तो आज नमाज के आने के बाद फिर क्या मतलब है कि नाश्ता होता है या फिर आते ही नहीं नाश्ता होता है, ईदी वगैरह ईदी जरा कहीं से मिल जाए तो गनीमत, नहीं तो हमें खुद देनी पड़ती इस है। उम्र में आगे ईदी है हैदर भाई? ये ऐसे होता है, ईदी दे रहे हैं आजकल या हम ले रहे हैं ईदी? अब तो हो गई है वैसे देने वाली एज है ईदी। है ना, ईदी हो गई ना। अच्छा थोड़े से बड़े क्या हो जाए, दाढ़ी मूछे क्या निकलाएं, चाचू ईदी वाकई में, अगर वाकई। माशाल्लाह है वाकई में मेरे भी भतीजे है ना, भतीजे जद में आ गए हो। हाँ जद में आ गए हैं। अब मांगते हुए भी शर्म आती है, किसी से बोलते हैं अब तुम कमाने की एज हो। बहुत हैदर भाई आपका भी ऐसी हाँ इस ऐसे ही हो थोड़ा है, भांजे भतीजे भांजे हैं। भांजे हैं। अरे मामू हैं आप? जी। माशाल्लाह। तो आप मामू होकर मामू को सरप्राइज, देखें मामू जो होता है ना माँ से, तो मामू और माँ का जो रिश्ता है बड़ा एक ज़बरदस्त होता है, बड़ा प्यारा होता है, और अपने भांजों के लिए बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा प्यार होता है। कहीं घुमाना फिराना हो तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मामू ही घुमाता है, सही ना? बिल्कुल। और चचा भी घुमाते? चचा घुमाते थे? घुमा नहीं घुमाते हैं, वो भी घुमाते हैं, है ना, सही बात भाई माशाल्लाह। अच्छा क्या कर रहे हैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा विचारों के? पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? जी पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं? माशाल्लाह यार, बड़ी बात है। और टाइम निकलाते हैं फैमिली के लिए? कोशिश तो करते हैं। तो आपकी जॉब 24 आवर्स वाली तो नहीं है? नहीं। अक्सर जैसे बेचारे हमारे के इलेक्ट्रिक वाले हो गए, पानी वाले हो गए, वाटर बोर्ड सीवेज के लोग हो गए, 24 घंटे मसरूफ हैं, पीटी ऐसा नहीं। चलो ये शुक्र है, घर वाले भी है ना। जी। ये अच्छी चीज़ है भाई, घर ईद के मौके पर अगर घर मिल जाए तो कमा। सर मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं मतलब वो अपना जॉब भी कर रहा हूँ और
फ्रीलांस भी क्या करता हूँ। ग्राफिक्स करते हैं आप? हैं? किस तरह की मैं graphics हर होती है चीज़, आपकी? विजिटिंग कार्ड, लोगोस और फ्लायर, लोगोस बैनर, वगैरह। सब क्या है, ऑनलाइन कर रहे हो या अभी नहीं, पाकिस्तान? वो भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, Remote भी कर रहे और फ्रीलांस भी कर रहा हूँ, काम ऑनलाइन भी कर रहा हूँ। अच्छा। ऑनलाइन मतलब आप जॉब से तो चलो आपको छुटकारा मिल जाता है ईद पे, लेकिन Okay. ऑनलाइन नहीं Online। मिलता आपको। फ्रीलांस आप ऐसा वो है कि आपके क्लाइंट्स मोस्टली यूएस के होते हैं, तो वहाँ पे ओहो, हाँ तो वहाँ तो ईद का सीन हाँ, है। वहाँ तो है नहीं, वहाँ तो आपको काम ही काम काम है ना। अच्छा, वहाँ यूएस से जाने का बड़ा शौक होता है, अच्छी बात है, हाँ। जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ना जब अगर हम अपनी बात करें, बीइंग मुस्लिम, हमारे ईद है तो 3 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। हमारे तो चांद रात को भी हम छुट्टी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैं जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। रमज़ान मुबारक के दिन होते हैं तो हमारे 4 बजे 3 बजे ऑफ हो जाता है, कहीं 1 बजे भी हो जाता है, फिर हफ्ते की छुट्टी। वहाँ पे सीन नहीं है, वहाँ पे नहीं। है ना। जैसे हम या अरब ममालिक में चले जाए तो इंशाल्लाह माशाल्लाह तो खान तक आ रहा होता है, हाँ, लेकिन ये था कि हाँ वहाँ फ़र्क ये होता है कि वहाँ वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ का नेशनल भी हो सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन वहाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह और कोई टाइम नहीं है, फिर अपनी रकात, अपनी नमाज, अपनी वहाँ पे सिर्फ आपको दिसंबर में मिलती है क्रिसमस की छुट्टियाँ क्रिसमस मिलती की, हैं, हाँ, उसी में आप कुछ भी कर लें आप। हाँ। अरे नहीं, वो क्रिसमस का चक्कर याद जा रहा है, यूके हम जाना, वहाँ तो ऐसा होता है जब सेल आती है तो वहाँ तो लोग सुबह सुबह ही ना वही बिस्तर डाल के बैठ जाते हैं, तो शटर उठे और हम आज ईद की तैयारी कर रहे हैं फटाफट, ऐसे ही ऐसा ही है। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और तो शीर खुरमा आपने भी खाया है तो भर के मन के है। मन के, ये जो जुमला था ना, मन के खाया, खाना चाहिए था, खाते पीते कराना चाहिए। फिर भी स्मार्ट है, राज क्या है स्मार्टनेस का? ये जो हमारे टमी जो है माशाल्लाह, हम कम चलते हैं, हमसे ज़्यादा आगे निकल जाता है। कहता है मुझे ये कैसे संभाला हुआ? ये बस अम्मा अब्बा के कुछ अच्छे जीन्स वगैरह थे, अच्छा, जो हम में हैं। नहीं, या तो मुझे लग रहा है आपने कुछ चीज़ों से इज्तनाब किया हुआ है, क्योंकि आप मौसीकी भी करते हैं, गाते वो तो हैं, करना है, मतलब तो लाजमी। उसकी वजह से चिकनाई वगैरह दी गई, या इसमें होता है कि भाई जो आ रहा है उस खाए जाओ? वही है, मतलब मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। वेरी नाइस। हंसी खेले खुशी खुशी खाओगे तो सही है, लगेगा सही है ना। क्या हो रहा है, कहाँ क्या गा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम गा चुके हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। काफ़ी बार गाया, मतलब ज़्यादातर स्टेज शोज़ किए हैं। ओके, और सबसे हिट आपका कि यार ये वाला गाना है, हैदर भाई ये वाला एक मर्तबा वंस मोर, वंस, आवाज़ें आती हैं ना ऐसी। जी जी, हिट तो नहीं बोलेंगे, खैर अल्लाह का शुक्र है सब पे ही आती है। हाँ, तो ऐसा कोई सच है तो नहीं। एक मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा एक हो जाए तो कमाल। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो आपके पास है सिस्टम? हाँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ। आप गिटार प्ले, ये गाएंगे और आप बजाएंगे? हाँ, मैं गिटार भाई मैं कमाल गिटार हो प्ले गया। करता हूँ। बहुत बड़ी प्ले करेंगे, मैं तो खैर मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली गिटार प्ले करना है ज़्यादा जुमला कदर बेहतर है, माजरत। हाँ जी, तो जनाब अली हैदर भाई जो है हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक खास बात ये है कि दोनों के नामों के शुरू में मोहम्मद आता है, ठीक है, तो मोहम्मद हैदर और मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, और क्योंकि मैं डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया आपको हैदर मोहम्मद। हाँ जनाब अली, तो सर आप क्या गाने जा रहे हैं अपना हैदर भाई? हमारा ये शफकत अमानत अली साहब हैं। जी 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 जी। तो उनका एक गाना है मोरा सैया, मोरस खमाज। खमाज। अरे हाय 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 हाय, दिल के तार बजे बार बार, अब होगा किनका यार, ये तो पता चलेगा गाने के बाद। जा साहब, मेरा फेवरेट है। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना,
मोरा सैया मुझसे बोले ना। खूबसूरत गाना गया यार, मतलब लाजवाब, मतलब मज़ा ही आ गया। मैं कहूँ मज़ा ही आ गया यार, मतलब क्या माशाल्लाह जिस तरह उतार चढ़ाव था। खैर मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि मज़ा आ जाता है, यानी कि आप कहते हैं वाह, फील में आ जाते हैं। आप कहते हैं यार ये गाना। तो बहुत से जो हमारे पुराने लोग जो थे उनकी जो है वो तार बज गए हैं बहुत सारे। तो ये बेसिकली कैसे हुआ ख्याल कि यार जो है ये मामलात इसमें आ जाएं और कर लें, पढ़ाई भी, जॉब भी, और ये शौक़ था? शौक था, है भी और रहेगा भी। क्या सीखते हैं हम इससे? ये सीखते हैं कि मतलब कैसे खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, कैसे आप अपना एक पेन या आप जो फील करते हो अपनी बात कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दिल की बात। तो ये दिल का तार बजने ज़रूरी है आपको लगता है, तभी इंसान गाता सही, या वाकई ये क्या चक्कर? नहीं आप सही बोल रहे हैं, दिल का तार ना बजना ज़रूरी है। तो आप दोनों के हाँ, बचे हैं। क्या बात है जनाब अली, खूबसूरत सी बात है। और ये आज का दिन बड़ा ख़ास है जनाब, दिल के तार बजे बार बार। तो जनाब कुछ ज़रा सुनेंगे सर, ज़रा थोड़ा हड़बड़ी वाला गाना भी, सॉरी टू से, खैर डोमेन इनका है। मैं अगर अल्फाजों को चुनाव गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए तहे दिल से माजरत चाहूँगा। ईद मना रहे हैं अपनों के साथ, आपके साथ, ये हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ। ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको कहेंगे ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ साथ, क्योंकि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम अधूरे हैं। और हमारे साथ हैं दो नौजवान जो कि पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, फिर कुछ कमाते भी हैं, और अपने जो पैशन है उसको ज़रा आगे बढ़ा रहे हैं। मौसीकी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। खूबसूरत सी आवाज़ है। हैदर और फैसल, हैदर भाई तो ग्रेट और फैसल भाई ग्रेट। सर तो ऐसा है कि ये मिलाप अचानक से कैसे हुआ था? ये बचपन से था, यूनिवर्सिटी में हुआ, कैसे हुआ? नहीं, ये मिलाप हुआ बेसिकली एक रैंडम से कैफ़े में। मैं जैम कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। और ये वहाँ पे आए थे अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, ये वहाँ पे टपक गए। इनको गाने का शौक था, लेकिन ना इन्होंने कहा तुम बजा रहे हो, मैं कुछ गा लूँगा, ऐसा ही था? हाँ सही है। हम भी उस टाइम मतलब ढूंढ रहे थे वोकलिस्ट और ना महरूम थे आप लोग, एक सिंगर से महरूम थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड एक प्ले करता था, तो ये आए, फिर मिले, बैठे, हम करे, फिर उसके बाद हम रेगुलर बैठने लगे, करने लगे। तो फिर उससे बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग बन गई और केमिस्ट्री आप लोगों की मैच हुई। सबसे बड़ी केमिस्ट्री मैच हुई। फिजिक्स हो ना हो, केमिस्ट्री मैच हुई है, बाद में फिजिक्स हो ही जाती है। अच्छा, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था पहले तो ये बताया जरा, फिर जरा गाना जरा इनसे। पढ़ाई में मैथमेटिक्स पसंद था, लेकिन जब आगे जाके जब अलजबरा और ये सब चीज़ें आई तो फिर उसके बाद थ्योरम भी आ गई। हाँ, उसके बाद से फिर वो भी पसंद नहीं। ऐसे ही था हैदर भाई आपके साथ भी सीन? जी यही सबसे ज़्यादा मैट्रिक में भागते थे, मैथ से भागता था। मैथ से अलग ही दुश्मनी है, अलग ही दुश्मनी यार, मैथ्स एंड फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स तो एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, हाँ जनाब एक्सेलरेशन और स्पीड में फंस जाएंगे, जिंदगी बहुत रफ्तार है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ब्रेक नहीं लगती वो एक्सेलरेशन जारी रहती है। क्या हम गा रहे हैं एक और? मैं नहीं ज़्यादा, बड़ी प्यारी आवाज़ है यार, मैं बातें कम जी। मैं वो सुनाऊंगा आपको, किशोर कुमार। वो नहीं सुनाना, वो सुनाना। ओ मेरे दिल के, ओ मेरे दिल के चैन, बड़ा पुराना भी हो जाए। जी जरूर है। तो पुराने लोगों के लिए, 90s के लोगों के लिए पेश खिदमत है मोहम्मद फैसल और मोहम्मद हैदर का एक खूबसूरत सा जोड़ी है, और इस जोड़ी को हम आगे तक लेके जाएंगे आपकी दुआ से, और आपने सपोर्ट भी करना है। और हम शुरू करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा पूछो तो जरा, हाय ऐसे ना ही भरा
चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। क्या बात है यार, जबरदस्त, लाजवाब। जो आखिरी जो है जो टच मारा है ना, कमाल किया है बाजी। थैंक यू। तो ये है सिलसिला जनाब अली, और आप भी सोच रहे हैं यार कैसे गाएं, कहाँ गाएं। वैसे तो बहुत से लोग सॉरी से कहते हैं बाथरूम सिंगर, ये क्या चक्कर है यार? ये बस मजाकन कहा जाता है? नहीं मतलब बाकी होते हैं पहले तो आपसे। मोस्टली लोग जो स्टार्ट करते हैं ना वो वैसे ही करते हैं, मतलब गुनगुनार होते हैं बाथरूम में तो उनको बोलते हैं बाथरूम सिंगर, लेकिन जो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं उनको बोलते हैं सिंगर। वो सिंगर, हॉल सिंगर, कॉन्सर्ट। आपका क्या कहना है अदर भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपका कैसे शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ क्या था? मेरा हो गया बस शुरू, क्या बताएं आप। वह हो गया मतलब वो जो तार बजे बार बार, तो आपने कहा कुछ हो जाए, तो उसके बाद फिर कमाल हुआ। वेरी गुड, नाइस यार। और ईद पे जो है वो तो अब सिलसिला यूँ ही बढ़ रहा है और बढ़ा रहे हैं चीज़ें, और आप हमारे साथ हैं। तो क्या कहेंगे भाई, आने वाले वक्त में हम पाकिस्तानी में जो म्यूज़िक है, पाकिस्तानी म्यूज़िक को हम कहाँ देख रहे हैं? भाई पहले आप बताएं ज़रा प्लीज़, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी, फिर हम कुछ और भी सुनते जरा इससे भाई, मतलब ये चीज़ें। पाकिस्तान म्यूज़िक को इंशाल्लाह बहुत ऊंचाई पे देखेंगे, बहुत भी देखेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह। हाँ जी, आप बताएं क्या कहते हैं? पाकिस्तानी म्यूजिक अब हो रहा है, डे बाय डे बेटर हो रहा है, तो मैं तो मतलब अच्छा ही होगा मतलब पाकिस्तानी म्यूजिक, उम्मीद अच्छी बनानी चाहिए। हाँ, अब बैंड्स भी आ रहे हैं और आर्टिस्ट भी, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जा रहे हैं, इवन कैफी खलील और ये कोक स्टूडियो, इवन हमारे ग्लोबल, हमारे यहाँ ओएसटी देखे ना, वो जो ओएसटी बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वो जो एक ज़माना था हम इंडियन कंटेंट देखा करते थे, और पाकिस्तानी म्यूजिक मतलब इंडियंस फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी म्यूजिक, हकीकत है। और उर्दू ड्रामा खास तौर से बांग्लादेश में हमारे जो है वो ड्रामे देखे जाते हैं, और हमारी मौसीकी। हाँ जी, तो फिर क्या हो रहा है अब आपका? मैं क्या होने वाला है, क्या गाएंगे हम? अब हम आपको पुराना है नया क्या हो रहा है? राहत फ़तेह अली खान का गाना है ओरे पिया। चलें जी, ओरे पिया वो सुनाएंगे आप। चलें जी। पिया ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों बावला रे, आया कहाँ से हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया, ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहाँ है, हर ज़र्रे की ये जबरदस्त, ये लोग तो ईद लाजवाब कर दी जनाब आप लोग। ये मेरे ख्याल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं लाइव इसे सुन रहा हूँ और आप वहाँ बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन जो यहाँ बैठ के सुनने में, अच्छा एक होता है हम रिकॉर्डेड, एक होता है लाइव, है ना? तो मज़ा जो है वो किस में ज़्यादा? लाइव में आता है, लाइव 110%। ऐसे ही ऑडियंस का जो वाइब होती है, जो एम्बियंस होता है ना, वो लाइव में सुनने का अलग ही मतलब एक मज़ा है, एक आपको फील आ जाती है वो ना, है ना? ऐसे ही ऐसे जी लाइव का ही मज़ा। एक होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे, अनीना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और वो बात हो रही थी कि हम घर में जब होते हैं तो घर वाले तो कहते हैं अच्छा चलो अपने जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा ही है सिलसिला, ऐसा ही। या अब कहते हैं नहीं लड़का हमारा जो है ऐसा ही है, मेरे घर में तो ऐसा ही है, जाहिर है भाई है, बेटा है, ऐसा ही है ना। ऐसा ही। और हैदर भाई आपके में यही सिलसिला?
नहीं सपोर्टिंग है सपोर्टिंग है शुरू से शुरू से घर वाले support। आपकी बात में स्पार्क है जी है ना? मुझे असल में किया ही पुश मेरे फादर ने था। हाँ अरे वेरी गुड। तो कौन सा ऐसा आप क्या कर रहे थे कि फादर ने कहा यार मियाँ तुम ये गा के सुनाओ, जिससे बाबा बड़े खुश हुए कि यार तुम कुछ करो इस गाने के बाद जो मैंने सुना है? ऐसा कोई हुआ कोई आपके साथ? गाने तो बहुत थे, मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई एक, बहुत सारे सुनते थे अब्बा, उनको शौक भी बहुत था। अच्छा। तो उनके साथ बैठ के मतलब 90s के और 80s के मतलब गाने सुनना, हाँ। फिर वो थोड़ा अपना बताते कि मतलब ये अच्छा है, ये इसमें मतलब म्यूज़िक बड़ा अच्छा बज रहा है, तबला ये बीट वगैरह सब। तो मतलब फादर को बहुत शौक था इन चीज़ों का। अच्छा जी। वेरी गुड, यानी कि फादर की सपोर्ट थी है ना? और तो इस तरीके हाँ। मेरे भी वालिद साहब को मतलब इन चीज़ों मतलब पुराने गाने अब तक रटे हुए होंगे यार पुराने गानों की जो बात है 90s से गानों की जो बात थी वो उनके पास अब तक कैसेट्स भी होंगे पुराने गानों के। उस टाइम में वो आती थी टेप आते थे। जी जी ए Tape साइड recorder। साइड जी। फिर उसको वो यहाँ पेंसिल डाल के वो पेंसिल डाल के घुमाया करते थे। फिर बोलते ए साइड यार ये वाला गाना दोबारा रिपीट, ये ज्यादा निकल गया था यार वापस करते हैं। सम टाइम कैसेट चल भी जाया करती थी, चल जाना जिसे कहते हैं। सारे पुराने गानों की कैसेट पढ़ी, सज्जाद अली के और सलीम जावेद, बारिश की चंद बूंदें आता है इसमें? नहीं मैंने सुना ही नहीं। बारिश की चंद बूंदें एक था, ये बड़ा ये इनके पुराने गाने यार नो डाउट। और कौन से पुराने गाने पे आप लोगों ने से ज़्यादा पुराने गाने पे रहे, या आप जब ऑडियंस में जाते हैं जब आप लोग, तो लोग क्या आज के दौर में फरमाइश करते हैं यार ये अच्छा है ओके ये ट्रैक फाइन, या 90s पे आ जाओ? अब क्या डिपेंड करता है आपके ऑडियंस पे। अगर ऑडियंस मोस्टली एजिड है तो वो मोस्टली गजल सुनना पसंद करेंगे, पुराने गाने सुनना रफ़ी पसंद के है करेंगे। ना, नूर जहां साहिबा के, नहीं यार नूर के, नहीं आ रहा हाँ, नूर ठीक है, के, हाँ। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह जगजीत सिंह आ गए। हाँ गुलाम वो अली खत के पुर्जे उड़ा रहा था है ना? क्या बात है क्या बात है, होश वालों को खबर क्या। और अभी क्या है इसमें कभी सिलसिला रहा कोई गायक हुआ? जगजीत सिंह जी साहब जी का जी गाए, काफ़ी गाए। कौन सा वाला? वो गाया कोई फरियाद। कोई फरियाद, दो जुमले हो जाए, मेरी ये फरियाद है आपसे। बिल्कुल। हर मुलाकात पे महसूस वाह यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो, जैसे। क्या बात है यार हैदर भाई, तुसी क्रेडिट यार माशाल्लाह, क्या आवाज़ है। मैं भाई फ़ैन हूँ सर, ऑटोग्राफ मिल जाएगा मुझे क्योंकि बाद में आप जब मशहूर होंगे तो फिर कहाँ हमें लिफ्ट नहीं यार माशाल्लाह ज़बरदस्त। इंसान वही कामयाब जो डाउन टू अर्थ है। क्या बात है यार, नो डाउट। और ये बड़ी अच्छा है कि सपोर्ट भी है, फैमिली सपोर्ट भी है, और ये बड़ी अच्छा, ये बड़ा एक होता है, ये जो थपकी होती है ना ये वाली, ये इंसान को बड़ा आगे ले जाता है। ये लाजमी है। छोटी छोटी एप्रिसिएशन बहुत मोटिवेट करती है। जो आर्टिस्ट होता है बड़ा हसास होता हाँ, है सही किसी भी लेवल में। हमारी फील्ड में हसासियत बहुत है, क्योंकि आप थोड़ा सा किसी को थोड़ा कुछ करते हैं उसको सपोर्ट करें ना, सिर्फ बल्कि मैं कहता हूँ हर जगह हर मामला में हर इंसान बड़ा टैलेंटेड होता है। बिल्कुल। हैदर भाई और फैसल भाई ऐसे ही है ना ये मामला? जी ऐसा ही है, मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, टैलेंट स्पार्क होता है, उसको बस हमें सपोर्ट करना है, उजागर करना है, और हमें तो मौका मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो सिलसिला था, तो अब ये आप लोग जो है मुख्तलिफ जगह पर सिलसिले बना रहे हैं, क्या वो जो नए सिंगर्स हैं, क्योंकि अब हम एक और गाना, क्योंकि टाइम बड़ा मेरा शॉर्ट होता जा रहा है और ये का भी मौका है, तो समझिए भैया खाली तो खिलाऊँ दोबारा खाली हाँ, अब मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है गाना है तो आवाज़ और सुर लय सबका ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो उतार चढ़ाव और सब चीज़ें आ जाती हैं आलाप वगैरह, तो क्या करते हो यार? ठंडा पानी वगैरह तो बिल्कुल आप लोगों का बंद हो जाता होगा है ना? मैं शुरू से नहीं पीता, हम पीते ही नहीं हो ना? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, क्योंकि वैसे ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैं ख्याल से अगर गलत ना हो तो इंसान का ही होता है। जी है ना? पी लें ठंडा या पानी तो और कवाड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। तो सर और क्या क्या उन सिंगर्स के लिए जो आना चाहते हैं, जो उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्या आप गाइडेंस देंगे? क्या करें? वो यूट्यूब पे जाएँ, मुख्तलिफ मकामात पे, क्या आपकी तरफ से क्या पता? नहीं, आजकल तो मतलब बहुत सोशल मीडिया से तो बहुत मतलब लोग आ रहे हैं आगे। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब सबके लिए ओपन है। वहाँ पे अब मतलब इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, अब अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। लोग आपको सजेस्ट भी करेंगे, कुछ रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, फीडबैक देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे जलेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे, हाँ, लेकिन बस आपको ना लगे रहना है
लगे ये लगे लग रहा है मुन्ना भाई। सर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मतलब क्या कंसिस्टेंसी एक रहो, मतलब एक चीज़ आप शुरू कर रहे हो ना तो फिर उसको जी जान कर दो, एक कर दो उसको करने में पूरा, तो फिर बात बन सकती है, फिर बात बन सकती है। बात बन सकती है। और किन किन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग, वेपिंग करते हैं, वो तो मतलब गले का तो हाँ ऐसी तैसी हो जाएगी, तो फिर लंग्स आपका सारा वो काम ही इसी के में, काम इसी का। ठीक है। और बाकी ये है कि रियाज वगैरह रियाज करें, कितना ही बोलो, करें, जितनी प्रैक्टिस है ना, करें। ये बात सही है, हर चीज़ में प्रैक्टिस जरूरी है। बचपन में भी कहते थे प्रैक्टिस, और आपको टाइम लगाना है बेसिकली। आपने जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, आपको चीज़ें उतना ही आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया जनाब, मेरी टाइम बड़ा शॉर्ट होता जा रहा है और इनसे आखिरी जो है एक हमने सुनना है और बड़ा प्यारा इन्होंने तैयार किया है एक गाना। और जाते जाते सिर्फ ईद के पुरमसर मौके पर एक छोटा सा पैगाम आपकी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लूँगा और फिर मैं ख़त्म करूँगा। उसके बाद सिर्फ इनको आप सुनेंगे और फिर मेरी तरफ से हो जाएगा एडवांस में खुदा हाफिज़। सर हैदर भाई क्या कहेंगे ईद के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए? बस यही है कि अपना कोई भी आपको आर्टिस्ट दिखे तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, ठीक है, चाहे वो जैसा भी कर रहा हो, एटलीस्ट वो मेहनत कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, वेरी मच जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप लोग तशरीफ़ लेकर आए, लेकिन अब जो है जब मैं खुदाफिज़ करूँगा तो कैमरा फ़ौरन सिर्फ आपकी तरफ होगा और आप दोनों ने फिर आखिरी इख्तिताम करना है इसी के मौके पर। जनाब अली, आज का मौका जो था, हमने कोशिश की कि हम अपने टीम के हमरा CD21 न्यूज़ के चैनल की स्क्रीन के तवज्जुह से आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहें और कुछ लोगों के साथ, जैसे आप कहीं जाते हैं तो मैं भी इनके यहाँ आ गया, ये हमारे पास आ गए, तो मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और जहाँ मिले मौका हंसने मुस्कुराने का, जिस वक्त का मिले तो उसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि वो वक्त रिपीट नहीं होता। कोई आपका अपना है तो उसका ख्याल रखिए, कोई साथ दे रहा है तो उसका साथ दीजिए, किसी को यूं ही तनहा छोड़ के नहीं चले जाइए। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, तो इससे मैं नहीं समझता कि दुनिया में एक और कोई कीमती एसेट आपके पास मौजूद है, क्योंकि जब वो हैं तो वो घर में रौनकें हैं, खुशियाँ हैं। जिस तरह ईद के मौके पर दादा दादी नाना नानी कि वो ईदी लेना, बाबा से ईदी लेना और इल्तिजा करना कि बाबा ये खाना और वो खाना है, इसी तरह मम्मा का, अम्मी जान का सवैयाँ पकाना और आप मेज़ पर सजा कर कहना बेटा आ जाओ, अब नाश्ता भी तैयार हो चुका है तो आप ये भी खाना, तो शाम की दावत में भी जाना और वहाँ से कुछ ईदियाँ भी बटोरना, फुप्पो से, खाला से, चचा से, तो चाचू से, तो मामी से, तो ममानी से। ये सारी वो बातें हैं, ये बड़ी खुशियाँ हैं और ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। इसको एंजॉय करने की भरपूर कोशिश कीजिए, छोटी मोटी बातों को इधर उधर कर दीजिए, आप उधर गुजर कीजिए तो ज़्यादा ही मज़ा है ज़िंदगी का है। और अगर कुछ ऐसे मामलात में रह जाए तो फिर परेशानी ना कीजिए, वो ऊपर बैठा है, आपके लिए बेहतरीन रास्ते बना रहा है। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।